बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। जब तक मेरी नंद यहाँ पे थी उन्होंने तकरीबन एक हफ़्ता गुजारा, तो ये उन दिनों के कुछ वीडियोस हैं, कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने कंपाइल करके अभी एक वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो का आगाज़ मैं कर रही हूँ अपनी बीमार मुर्गियों से। ये मुर्गियाँ जो है ना कुछ लेज़ी लग रही हैं, तो ये बच्चे बड़े इंथुजियास्टिकली इनको लेके जा रहे हैं वेटरनरी सेंटर अलॉन्ग विद हैदर। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब भी मेरी नंद यहाँ पे आती है तो हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ही बच्चे खुश होते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा कुकर जो है ना ये तकरीबन हमारे पास पिछले 3 सालों से है। इसका नाम मेजर साहब है। इसको बच्चे लेके जा रहे थे, इसको टीका लगवाना था, लेकिन क्या करें, जब इनको पता चला कि ये बहुत बीमार है तो उन्होंने ये मुर्गा रिप्लेस कर दिया इस छोटे से कुकर में। और ये कुकर साइज़ में तो बहुत छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि काम का बहुत अच्छा है, तो बच्चे इसके लिए भी काफ़ी हैप्पी हैं। जी, तो जब तक मेरी नंद यहाँ पे थी तो हम रोज़ पार्क घूमने जाते, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। जी, तो वहाँ पे जाके हम काफ़ी एंजॉय करते, हम गपशप लगाते, वॉक करते और इसके अलावा खाते पीते भी। जी, आपको तो पता है कि बच्चे सैर तफरीह कम करते हैं और इनका खाना पीना ज़्यादा होता है। खाने पीने से मुराद खाना खाना नहीं है, बल्कि स्नैक्स, जंक्स फूड ये वाला कुछ होता है। तो कभी वो पार्क में जाके छोले खाते, कभी भुने हुए भुट्टे खाते, कभी इसके अलावा पापड़ शापड़ खाते। और जो है ना इनका खेल कूद तो बस नॉन स्टॉप लगा ही रहता था। इस खेल कूद में जो है ना काफ़ी टाइम इनको चोटें भी लगी हैं, लेकिन चोटों की इनको कब परवाह थी। आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, वही वाला नारा जो है ना बुलंद करके वो लोग फिर से मगन हो जाते अपनी खेल कूद में। लेकिन कुछ चोटें जो है ना वो थोड़ी सी सीरियस लगी थी, जैसे कि एंजल जो है वो गिर गई थी और उसका ये चिन इतना ज़्यादा हर्ट हो गया था। इसके अलावा एक दूसरे दिन की दास्तान सुना देती हूँ कि एक दिन मैं बैठी हुई थी, मुइज़ अहमद को प्यार से देख रही थी कि इस जो है ना अचानक से चीखे चिल्लाने की आवाज़ें बाहर से आने लगी और जाके देखा तो देखने पे पता चला कि मेरी नंद का छोटा बेटा रुमान वो दरख्त में अटक गया है। वो दरख्त पे चढ़ा था कुछ माल्टे शाल्टे तोड़ने, तो वो बस क्या है कि गलती से अटक गया। और वो बेचारा बड़ी तकलीफ़ में था, लेकिन सारे बच्चे उसका फ़न कर रहे थे, मजाक बना रहे थे सिचुएशन का, और वो बुरी तरह से रो रहा था। फिर से वही बात कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। बच्चे उसका फ़न कर रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा इस पे गुस्सा आ रहा था और ज़्यादा वो पैनिक हो रहा था। और फिर फाइनली तकरीबन 15 मिनट की तगुदू के बाद जो है ना वो बेचारा बच्चा फ्री हो गया। थैंक गॉड उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस घुटने मानी ज़ोर रहा गलो, लेकिन वो भी टकोर मकोर के बाद फिर ठीक हो गया। अब बात करते हैं तीसरे चोट की, जो कि लगी थी फिर आफाक को। आफाक का नाखून जो है ना वो टोनेल बिल्कुल बीच में से कट गया था और आफाक काफ़ी रो रहा था क्योंकि उसके दर्द हो रहा था। लेकिन जी ये छोटे मोटे भी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, बच्चे तो रुकने वाले हैं नहीं। रोज़ जब हम ये बिस्तर बिछा देते थे तो ये सारे बच्चे जो है ना इस तरह से समर सॉल्ट करते, कुछ करतब दिखाते, जिमनास्टिक्स करते, पता नहीं क्या करते हैं। इस बीच में कई बार लड़ते झगड़ते भी, और इसके अलावा वो कांचे खेलते। लेकिन जो कुछ भी करते लाइक सीरियसली हम बहुत इन्जॉय करते। मेरी नंद जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़न लविंग है, उनके बच्चे भी काफ़ी इंटरटेनिंग है। हमारा एक हफ़्ता बहुत इंटरटेनमेंट में गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब एक हफ़्ता गुजर गया। और साल में वो तकरीबन सिर्फ 2 बार ही आती है जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं। तो मेरी नंद जब भी आती है तो हमारे घर में बहुत सारी रौनकें लग जाती हैं और हमें उनके बच्चों की ये खेल कूद के अलावा ये लड़ाई झगड़ा देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और वो फिर समटाइम्स हमें और ज़्यादा इंटरटेन करने के लिए जो है ना और एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं।
तो वो कभी कभी हैदर के साथ बाहर भी चले जाते, हैदर भी उनको घुमाने लेके जाते। और सच पूछे ना तो उनके बच्चों को भी हमारे घर आना और ये सवात बहुत पसंद है। वो भी बहुत वेट करते हैं कि कब हम जाएंगे मामू के घर। तो फाइनली वो दिन आ गया है व्हेन दे आर लीविंग फॉर देयर होम, और हमारे घर को ऐसे खाली पाली छोड़ के वो लोग जा रहे हैं। खाली से मुराद ये है कि घर सूना सूना हो जाता है। फ़ज़ीलत यानी कि मेरी नंद का काफ़ी अच्छा रेपो बन गया है मुइज़ अहमद के साथ। मुइज़ अहमद पूरा दिन मेरी नंद के गोद में खेलता, मेरी नंद उसको कपड़े पहनाती, नहलाती धुलाती, मसाज कराती। तो दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन गया था। तो अब जब कि वो जा रही है तो मुझे फ़िक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुइज़ अहमद भी बहुत मिस करे अपनी फूफो को। तो इस तरह से एक हफ़्ता गुज़र गया और हमें पता भी नहीं चला, लेकिन थैंक गॉड कि टाइम हमारा काफ़ी अच्छा गुज़रा। अल्लाह हमारा इत्तेफ़ाक़ इत्तेहाद ऐसा ही रखे। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।